ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। जब ऋषि कश्यप ध्यान में लीन रहते थे तो वो उनकी बहुत सेवा करती थीं, उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थीं, आसपास सफाई का बहुत ध्यान रखती थीं, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती थीं। इससे ऋषि कश्यप बहुत खुश हुए तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ अब वर मांगो। तो दोनों ने कहा कि हमारे को आप संतान दीजिए। उनकी जो पत्नी थी कद्रू, उसने कहा कि मेरे को आप बहुत सारे आप संतान दीजिए, बहुत सारे पुत्र दीजिए जो बहुत शक्तिशाली हों, जो इस पूरे के पूरे संसार को काबू करने का बल रखते हों और जो विषैले हों, जिनसे लोग डरें। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और दूसरी पत्नी ने कहा मुझे आप बेशक थोड़े बच्चे दीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, पर ऐसे दीजिए जो कद्रू के बच्चों से शक्तिशाली हों और उनको काबू में कर सके। तो जो कद्रू के बच्चे हैं उन्होंने कद्रू को बहुत सारे छोटे छोटे अंडे उन्होंने दिए। इन अंडों में से सर्प निकले और जैसे शेषनाग है, तक्षक नाग है, ये सब के सब कद्रू के ही बच्चे हैं। और तक्षक नाग, शेषनाग, जो शेषनाग हैं वो विष्णु जी की सेवा में लग गए, शेषनाग जो हैं वो तक्षक नाग जो हैं वो शिव जी की सेवा में लग गए। और ऐसे ही जो सांप हैं ये सब कद्रू के बच्चे हैं। और जो उनकी दूसरी पत्नी के जो सिर्फ 2 अंडे मिले थे उनसे गरुड़ पैदा हुए और गरुड़ उनकी जनजाति इससे आगे चली। तो आप देखें कि जब भी सांप होता है उसको जो चील होती है वो चील सांप को पकड़ सकती है और उसको वो बिल्कुल एक तरह से पकड़ के और शक्तिहीन कर देती है।